हेलो दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं किसी की गॉसिप के बारे में। तो गॉसिप करना अच्छी चीज़ नहीं होती। अगर आप स्पेशली बुराई कर रहे हो किसी की, तो क्या होता है कि अगर आप बुराई कर रहे हो ना, तो आप किसी का कर्मा काट रहे हो। ठीक है, तो उसका जो अगर मान लो वो 100% वाला कर्मा है, आपने गॉसिप करके 20-25% कम कर दिया, तो आप उसका कर्मा अपने ऊपर ले रहे हो। ठीक है, ऐसे ही सेम होता है कि आप अगर कोई मदद नहीं लेना चाहता मान लो, और आप उसकी ज़बरदस्ती मदद कर रहे हो, भाई उसको लेना ही नहीं है, वो मतलब पसंद ही नहीं है उसको आ रहा, तो किसी की ज़बरदस्ती मदद भी मत करो, क्योंकि वो क्या होता है उसके कर्मा में आप भी पार्टनरशिप करते हो। हेल्प मांगी जाए तभी हेल्प करो। ठीक है, और आप ऑफ़र कर सकते हो, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो पीछे हट जाओ, क्योंकि ज़बरदस्ती की हुई हेल्प भी भगवान को पसंद नहीं आती है। और जो भगवान जो कैसे होते हैं ना कि मतलब वो हिसाब किताब का कर्मा चलता है। तो आपके 100% है, आपने किसी का गॉसिप करके 25% उसका भी ले लिया, आपका हो गया 125%। आपका पाप का घड़ा जल्दी भर जाएगा। और इसमें क्या होता है ना, हम लोग किसे हैं, एक मान लीजिए जैसे मूवी होती है, मूवी में एक्टर, डायरेक्टर, विलन, हीरो, हीरोइन सब एक मिलके एक मूवी बनती है। वैसे हमारी भी एक लाइफ है, उसमें हर तरह के लोग हमें मिलेंगे, जो हमारे लिए विलन वाला काम भी करेंगे, हीरो हीरोइन वाला काम भी करेंगे, साइड साइड हीरो हीरोइन होते हैं, जो बैकग्राउंड वाले जो होते हैं, डायरेक्टर जो होते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर वगैरह है, तो उनको हम भगवान और देवी देवता मान सकते हैं। ठीक है, अब हम कोई काम एक बार में नहीं कर पा रहे, मान लो कि कोई बच्चा 10th में फेल हो गया, ये उसका हो गया टेक 1। जैसे वहाँ पे मूवी में टेक चलते हैं ना, टेक 1, टेक 2, टेक 3, रीटेक पे रीटेक। तो कब होता है, जब हम हमारे पाथ से भटक चुके होते हैं, है ना। वो जब हम कहते हैं ना, यार मेरी लाइफ में ये चीज़ें बार बार क्यों हो रही है, क्योंकि तुमने परफेक्शन लाया ही नहीं है अभी तक। तुम उस चीज़ को सीख नहीं रहे हो। मतलब कोई कहता है ना, अरे यार मेरी चीज़ों में, जीवन में ये चीज़ें रिपीट क्यों होती है, मतलब बार बार दुख आ जा रहे हैं, बार बार किसी के मतलब लाइफ के पैटर्न बन जाते हैं, सर्कल में सर्कल घूमता रहता है, उनका पैटर्न चलता रहता है, रिपीट पैटर्न में घूमते हैं वो लोग, है ना। थोड़ा सा सुख मिला, फिर घूम के वापस रोना धोना चालू हो जाएगा, फिर थोड़ा सुख मिलेगा, फिर रोना धोना चालू हो जाएगा। ये इसलिए होता है, वो कई लोगों के वजह मतलब सेम गलतियाँ, सेम पैटर्न, सेम चीज़ें होती है मतलब। तो वो क्यों होती है, क्योंकि आपने उन चीज़ों से सीख कर आगे नहीं बढ़े। जब उन चीज़ों से सीख जाओगे और आगे बढ़ोगे ना, तब तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और जैसे मान लो आपने आपने किसी से धोखा खाया, किसी भी मामले में, पैसों के मामले में, प्यार मोहब्बत के मामले में, किसी भी चीज़ में आपने अपने धोखा खाया, लेकिन आप उस चीज़ को लेके बैठे हुए हो, है ना, माइंड में सॉरी, माइंड में लेके बैठे हुए हो। और आपको पता होगा कि पेट में माइंड से भी ज़्यादा दिमाग होता है तो पेट में जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम बोलते नहीं हैं गट हेल्थ, गट मतलब मन की बात, है ना। और पेट में बटरफ्लाई चलना जब खुशी की बात होती है, कभी कभी जब हमको डर लगता है तो पेट में अजीब सा टाइट सा हो जाता है। तो जो हमारा पेट होता है ना, वहाँ पे भी मेमोरी स्टोर होती है। वहाँ पे 18 मिलियंस न्यूरो सिस्टम्स के नर्व्स होते हैं, मतलब जो मेमोरी को स्टोर करते हैं। मतलब उसका जो अ, अगर बोलेंगे डाटा, जो मेमोरी का जो होता है ना, हाँ, तो वो यहाँ से ज़्यादा यहाँ है पेट में। तो प्लीज़ पेट की बातें भी सुन लेनी चाहिए। और पेट में क्या होता है, यादें स्टोर होती है, पहले दिल में होती है, दिल से सीधा पेट पे चली जाती है। तो क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। आपको किसी ने धोखा दिया, आप रो लो, धो लो कुछ दिन, है ना, कुछ भी कर लो, और उस चीज़ को पटाटा बाय बाय कर दो, कैसे भी कर दो, मतलब लेके ज़िंदगी भर मत चलो उस चीज़ को। क्योंकि ज़िंदगी भर चलने का मतलब है आपने एक ही सीन में, लाइफ का जो हमारी इतना बड़ा मूवी जो होती है उसमें कई सीन होते हैं, तो आपने एक ही सीन पे अटक गए और आगे नहीं बढ़े, तो आपकी लाइफ भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको करना क्या है, उम्र तो जाएगी, उम्र तो कटेगी ही ना, हाँ, लेकिन टाइम तो कट रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एक सीन पर अटक गए, तो लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, ग्रो नहीं करेगी, है ना। मतलब जो होता है ना, कंप्लीट मूवी होगी, वो सुपर हिट रहेगी या फ्लॉप रहेगी, आप पे ही डिपेंड करेगा ना। हाँ, क्या आपने एक अच्छे एक्टर थे कि नहीं थे,
तो भाई सोच समझ के अपना फ्रेंड सर्कल बनाओ, सोच समझ के आसपास का इन्वायरमेंट चूज़ करो। नहीं चूज़ कर सकते तो बाउंड्री बनाओ, बाउंड्री में आप अपना एक रखो कि कौन लोगों को हमको अपने साइड पे लेना और कौन लोगों को बाउंड्री को लेना। सिंपल है। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितना दिमाग खाली करके रखोगे ना, जैसे फ़ोन में करना पड़ता है, फ़ोन फुल हो जाता है, क्या करना पड़ता है, फ़ोटो डिलीट मारो, वीडियो डिलीट मारो, स्पेस करना पड़ता है, स्पेस बनाना पड़ता है। वैसे ही हमारी लाइफ में स्पेस जितना बना रहेगा ना, उतना अच्छी हमारी लाइफ चलेगी। वरना आए दिन मैसेज आते रहेंगे, स्पेसफुल स्पेसफुल, मेमोरी डिलीट करो, तो फिर बार बार आप उसी में लगे रहोगे। तो पहले से ही क्लियर करके रखो। अच्छी चीज़ें यही है कि क्लटर हटाते रहो, घर का, माइंड का, रिलेशनशिप्स का, हर एक चीज़ में जहाँ भी आपको कचरा दिखता है साफ करो। पढ़ना ही नहीं है भाई दूसरों के चक्कर में, सही बता रही हूँ, पढ़ना ही मत। क्योंकि मतलब मुझे बस यही है कि सिंपल लाइफ रहो। सिंपल लाइफ से मतलब ये नहीं कि सिंपल से मतलब ये नहीं कि मतलब आप कपड़े किसी पे रहेगा, आपका घर भी एकदम ऐसा नहीं भाई। वो सब चीज़ों में आप जो करना चाहे कर लो। सिंपल लाइफ का मतलब है थॉट से सिंपल रखो, क्लियर बातें रखो, है ना। कि जैसे क्या होता है, सबको पता है कि जो चीज़ें होने ही वाली है, जो फिक्स है, और वो चाहे अच्छी हो चाहे ख़राब होती है तो आपका टेंशन बढ़ जाता है, 12 बढ़ जाता है ना। अब आप ये सोच के देखो कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो आप उसके पीछे रो लोगे, दिमाग ख़राब कर लोगे, हो क्या जाएगा, कुछ नहीं होगा ना। तो उस चीज़ को ये सोच के रखो कि भाई जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो चुपचाप बैठ के देखो, कट जाएगी वो भी एक दिन। तो फिर ऐसा बोलते हैं ना कि सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, तो सेम ठीक है। हो सकता है लंबा जाए टाइम, पर हो जाता है, ठीक है। और आपके रोने धोने या कुछ भी रिएक्ट करने से जब कुछ होने वाला होता ही नहीं है, तो प्रेजेंट जो मिला हुआ है उसमें तो एंजॉय कर लो। फ्यूचर का टेंशन लेके क्यों आज खराब कर रहे हो, है ना। जैसे बच्चों कैसे बोलते हैं, आज पढ़ेगा तो कल अच्छा होगा, वैसे ही हम खुद बड़े होने के बाद ये चीज़ भूल जाते हैं कि आज अच्छा करेंगे तभी फ्यूचर अच्छा होगा। तो भाई आज अच्छा करो। आज अच्छा करने के लिए आपको दिमाग से थोड़ा खाली रखना पड़ता है, शांति बनाए रखनी पड़ती है। शांति कैसे मिलती है ये आपको अच्छे से पता है। थोड़े बहुत एफर्ट तो लगाने ही पड़ते हैं लाइफ को लेके। आपको बैठना पड़ेगा, जैसे मोबाइल खाली करने के लिए हम बैठते हैं, वैसे आपको अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा कि मैं क्या दिमाग से निकालूँ और क्या रखूँ। कौन से रिश्ते ऐसे हैं जो मुझे बर्डन दे रहे हैं और उनसे बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। कौन से रिश्ते ऐसे हैं जो मुझे खुशी दे रहे हैं और मुझे उनके साथ में सपोर्ट और सब चाहिए, तो उनसे रिश्ते और गहरे करने की ज़रूरत है। हमारी जो सोल फैमिली होती है ना, वो कभी भी हमें इरिटेट नहीं करेगी, ये समझो बात को। और जो भगवान के करीब ज़्यादा होता है ना, तो जो झूठे रिश्ते होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। आप सोचोगे कि मेरे से सब छूटता जा रहा है, पर जो सब भगवान जब आपको अच्छा देने वाला होता है ना, तो पहले सब कुछ ख़त्म करता है। ये सही बता रही हूँ। मोबाइल का एग्जांपल बहुत सही है कि जैसे मेमोरी फुल हो जाती है, फिर उसमें हम कुछ भी नहीं डाल सकते, अच्छी चीज़ें भी नहीं डाल सकते, ख़राब भी नहीं डाल सकते, कुछ भी नहीं डाल सकते। तो पहले हमें उसे क्लियर करना पड़ता है, तभी हम उसके अंदर कुछ और डाल सकते हैं। और ग्लास, जो आपने एग्जांपल सुना होगा, फुल जो ग्लास होता है पानी का भरा हुआ, उसमें आप और पानी नहीं डाल पाओगे, उसको भी थोड़ा खाली करना पड़ेगा, तभी जाएगा उसमें पानी। अब वो पानी अच्छा हो ख़राब हो, है। तो कभी कभी क्या होता है कि भगवान भी सेम मतलब करता है कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में अगर उसको अच्छी लानी है, कुछ अच्छा करना है, तो पहले वो आपके आसपास का कचरा साफ करेगा। वो रिश्ते हो सकता है कि आज उससे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, लेकिन फ्यूचर में अच्छा नहीं हो। तो भगवान सोच समझ के करता है सब कुछ, और प्री प्लान होता है। सही बता रही हूँ, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। आज सोचते हो आपने ये किया वो किया, कुछ भी नहीं किया। आप सिर्फ यहाँ आए हो और एक्टिंग कर रहे हो। अच्छी करेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ोगे, और वहीं फंसे रह गए तो ये फंसे रह जाओ।
वो मूवी ठप हो जाएगी, वो वहीं पे पूरी नहीं हो पाएगी, और फिर आओगे आप सेकंड बर्थ लेके उसी चीज़ को दोबारा करने, और इसी चक्कर में फंस जाओगे, ठीक है। और जो जन्म होता है ना वो ऐसे नहीं मिलता, बड़ी मुश्किलों से मिलता है इंसान वाला जन्म। तो फिर कर्मा पूरा करने के लिए आप हो सकता है और कोई उन्हीं का ले लो, गाय भैंस जानवर कोई भी हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा। तो भाई बच लो, इन सब चीज़ों से बचो। लोग मुझसे पूछते हैं तू इतना हल्का कैसे रह लेती है, इतनी कूल कैसे रह लेती है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में क्लटर नहीं रखती, कचरा हटा देती हूँ। घर में भले रह जाए, दिमाग में नहीं रहना चाहिए क्योंकि दिमाग में रहेगा ना तो मतलब ज़िंदगी खराब है, आप जी ही नहीं पाओगे। इसलिए स्पेस बना के रखो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, और ख़राब चीज़ों को निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। अच्छी चीज़ों को सेव करके रखो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। बाय बाय, नमस्ते।